हम लोग अभी मुख्यमंत्री की चर्चा कर रहे थे, भाजपा के नेता, और आप मुलायम सिंह जी की चर्चा कर रहे थे, नेताजी की। यूपी के अपने दौरे के दौरान हमारी कोशिश ये रहती थी कि हम अलग अलग पार्टियों के जो बुजुर्ग हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, उनसे ज़रूर मिलें, हमारी समझ बढ़े कि कैसे पॉलिटिक्स होती थी, कैसे काडर बिल्ट होता था। एक नेता मिले जो आपकी पार्टी में कुछ ही समय रहे, लेकिन उन्होंने नेताजी के बड़े किस्से सुनाए। बोले कि हम विरोधी थे, पर उनको पता चलता था दारुल शफा में फलानी जगह रुके तो कहो सुबह सुबह फ़ोन कर दें, काहे फलाने, चाय नहीं पिलाओगे, इस तरह की बातें। जेल में भी मिलने पहुंच जाते थे। तो फिर उन्होंने बताया कि कैसे मुलायम सिंह जी ने पार्टी बनाई। फिर ये बात भी कही गई जो आपने भी कहा कि अब वो दौर नहीं रहा। उनके लिए कहा जाता था कि वो सब जो राजनीतिक अदावत है वो एक जगह मदद करते थे, मदद लेते थे, सब बात। फिर ये कहा गया कि जब मुख्यमंत्री या उनके दल के लोग आपके बारे में बात करते हैं तब व्यक्तिगत आक्षेप होते हैं। आपने घर खाली किया, उसको लेके जिस तरह से हुआ, फिर आपने भी कहा प्रेस वालों को बुलाया गया, एक नैरेटिव चलाया गया टोटी के इर्द गिर्द। फिर काउंटर आता है कि अखिलेश जी भी वैसे ही करते हैं, मुख्यमंत्री के लिए कभी बाबा मुख्यमंत्री, कभी चिलम जीवी, ये सब शब्द इस्तेमाल करते हैं। और कुल जमा बात ये हुई कि एक मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री को एक दूसरे को जैसे संबोधित करना चाहिए वैसे नहीं होता है। उनसे पूछा, वो बोले अखिलेश जी 12 बजे सो के उठते हैं, फिर साइकिल चलाने निकल जाते हैं। आप लगातार उनके बारे में टिप्पणी कर ही रहे हैं, क्या लगता है आपको ये? नहीं, आखिरकार किया किसने ये सब? जी, भारतीय जनता पार्टी इतने नीचे स्तर पे क्यों आई? आखिरकार कौन है जिम्मेदार इसके लिए? अगर सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल शिष्टाचार को ख़त्म किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज गाली कौन देता है? भारतीय जनता पार्टी। क्या दुनिया तो क्या सोचना उस बारे में। आज सबसे ज़्यादा पेड लोग जो गाली देने वाले लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी पे करती है। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी उनको पैसा देती है कि विपक्ष के लोगों को गाली दीजिए आप। और जहाँ तक पर्सनल चीज़ों का सवाल है, किसने उठाया? मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से किसने धोया? आप किसी घर में रह रहे हो, आप हट जाएं, गंगा जल से धोएंगे क्या घर आप बताएं? योगी मुख्यमंत्री जी हैं, कल ये हट जाएंगे यहाँ से और कोई गंगा जल से धुलवाए तो उनको कैसा लगेगा? पूरे देश ने देखा कि आप घर खाली होते ही गंगा जल से धुलवाएंगे, आप पूजा पाठ कराएंगे आप। क्या मतलब था? जब मैं गया वहाँ तो मैंने तो नहीं पूजा पाठ किया, मैंने तो नहीं गंगा जल से नहलाया। हाँ, ये क्या परंपरा थी? और फिर आप प्रेस को सुबह 8 बजे जगाएंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री के अधिकारी फ़ोन करेंगे, जाइए और ये दिखाइए जा करके। मैंने पूरी इन्वेंट्री चेक कराई, कहीं इन्वेंट्री में कोई गड़बड़ नहीं था। लेकिन उन्हें बदनाम करना था। ये स्क्रिप्टेड काम, मतलब पहले से तय चीज़ें कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। स्क्रिप्टेड चीज़ें थीं कि हाँ ये दिखाना है, ऐसे बदनाम करना है। और ये देखते जाइए आप, अभी तो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी क्या ना कर दे। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। एक राजनेता के तौर पे फिर आपको ये भी रहता होगा ना कि मैं इस चीज़ को, विपक्षी की इस वार को कैसे टैकल करूंगा। तो स्वाभाविक है ना कि भाई मुझे, आपने टोटी की बात की, हमने कहा चिलम है। और लोग कहते हैं कि हाँ चिलम तो स्वाभाविक है, बहुत सारे साधु संत चिलम लेते हैं और ये सच है, कोई गलत बात नहीं है। हम तो अपने गांव में तमाम बाबाओं को देखते हैं। आप कहीं गाँव बाबा चले, हरिद्वार चले जाइए, पूरा जी सब चिलम लेते हैं। वो की खराब बात थोड़ी है चिलम, क्या खराब बात है चिलम? आप बताइए, वहाँ बनारस गए होंगे, घाटों पे देखा होगा आपने, साधु संत चिलम लेते हैं, कोई खराब बात थोड़ी है। हम क्या खराब बात कर रहे हैं? हाँ, गंगा जल से घर धुलाना खराब बात है, चिलम लेना खराब बात नहीं है। अच्छा, ये नहीं, सच बताइए ना आप। मैं किसी भी किस्म का कोई नशा नहीं, आपसे नशा नहीं है मैं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या तो आपने इस पे टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। नहीं, क्या आपने साधु संतों को नहीं देखा? मैंने तो देखा। स्वाभाविक है वो बुरी चीज नहीं है, तो आखिरकार क्यों बुरा लग रहा है बीजेपी को? फिर कोई कमेंट में पूछेगा तो अखिलेश जी अगर पावर में आएंगे तो क्या लीगलाइज कर देंगे? अमेरिका के कई देशों, नहीं, कई स्टेट्स में है वहाँ। नहीं, लेकिन देखिए ये बहस लंबी है, इस बहस में मैं नहीं फंस सकता क्योंकि अगर साधु संत नाराज हो जाएं किसी बात को लेकर के जी, तो अपने जो साधु संतों के बीच की परंपराएं ऐसी हैं कि हाँ ऐसा है तो है, तो इसमें मुख्यमंत्री जी को क्या तकलीफ है?